शुरू करते हैं आज की कहानी। किस्मत में जो होगी वो लड़की खुद चलकर सामने आ जाएगी। ये सब फिल्मी बातें हैं कुमार साहब। सिद्धार्थ ने यूं जवाब दिया तो कुमार साहब की भवें तन गई। उन्होंने तो बस सिद्धार्थ को कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी करने की सलाह दी थी। दरअसल शुरुआत हुई कुमार साहब की मजाक मजाक में अपने सबॉर्डिनेट सिद्धार्थ से कही इस बात से, सिद्धार्थ कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो भाई। ऐसा लगता है कि शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी पर आदमी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल भी तो हो जाता है। अब ये मत कहना मेरी लाइफ में कोई लड़की ही नहीं। अगर ऐसा है देन यू आर अ टोटल लूजर। भाई कोई अच्छी सी लड़की देखकर इन्वॉल्व हो जाओ, शायद वही तुम्हें सुधार दे। कुमार साहब ने बस एक फ्रेंडली बॉस की तरह सिद्धार्थ से मजाक किया था, पर वो ठहरा कुमार साहब का एक सबऑर्डिनेट। अपने नाकाम प्यार के किस्सों की पूरी लिस्ट लेकर बैठ गया। लड़कियों के नाम, किसके साथ कहां तक जाकर बात बनी, कितनी बिगड़ी, सब उंगलियों पर गिनाने के बाद आखिरी लड़की के जिक्र पर जाकर अटक गया। सर उसका नाम दीपिका है, मेरी बिल्डिंग में अकेली रहती है, इससे ज्यादा उसके बारे में कुछ नहीं पता। वहां बात बनी तो ठीक, फिर आपको जरूर बताऊंगा। अरे डफर, मुझे नहीं उसे बताओ, अगर वाकई कुछ फील करते हो तो क्या सिद्धार्थ अपने दिल की बात दीपिका को कह पाया? अगर हाँ तो उसके बाद क्या हुआ? कुमार साहब ने अपने सबऑर्डिनेट सिद्धार्थ को फ्रेंडली वे में लड़की के नाम पर छेड़ा तो वो अपनी ताजा वन साइड लव स्टोरी का हर अपडेट सुनाने बैठ गया। अगले दिन सिद्धार्थ ने फिर कुमार साहब को दीपिका के नाम पर पकाना शुरू कर दिया। सर कल शाम उसे कैफे चलकर कोल्ड कॉफी पीने का ऑफर दिया, सोचा था वहीं धीरे से प्रपोज करूंगा, पर वो जल्दी में थी इसीलिए नो कहकर चली गई। शी सीम्स टू बी वेरी सिंसियर। या सिद्धार्थ तुम घोंचो ही रहोगे, आंखों में आंखें डालकर सीधे दिल की बात बोलनी चाहिए थी। कुमार साहब ने खुद को एक्सपीरियंस्ड साबित करते हुए बड़े कॉन्फिडेंटली कहा तो सिद्धार्थ बिदकते हुए बोला, अच्छा हुआ कुछ नहीं बोला सर, वो तो कहीं एंगेज लगती है। 7 बजे बाय बाय कह के निकली, फिर रात के 12 बजे लौटी। सर कोई कार में छोड़ने आया था, सिद्धार्थ ने मायूस होकर कहा। कुमार साहब उसे दिलासा देते हुए बोले, ये क्या डबल स्टैंडर्ड्स हैं तुम्हारे, अपने लिए कुछ और लड़की के लिए कुछ और। लेकिन कुछ दिनों के बाद सिद्धार्थ प्रपोज करना तो दूर, दीपिका की पर्सनालिटी के खोट गिनाने बैठ गया। क्या सिद्धार्थ के यही डबल स्टैंडर्ड उसकी एक तरफा प्रेम कहानी के अंत का कारण बने? कुमार साहब का सबऑर्डिनेट सिद्धार्थ रोज कुमार साहब को अपनी एक तरफा प्रेम कहानी से जुड़ी बातें बता रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद प्रपोज करने की जगह वो दीपिका की कमियां गिनाने लगा। वाह बेटा, हाथ नहीं लगे तो अंगूर खट्टे हैं, कुमार साहब ने सिद्धार्थ को डपटते हुए कहा। पर वो तो जैसे इतने दिनों से सारे सबूत इकट्ठे करने में लगा था। सिद्धार्थ पूरे कॉन्फिडेंस से बोला, नहीं सर ऐसे ही नहीं कहा, 15 दिन से देख रहा हूं दीपिका ऑफिस से आने के तुरंत बाद तैयार होकर निकल जाती है, फिर रात को 11 बजे से पहले वापस नहीं आती। और सुनिए सर, हर दिन कोई बंदा उसे घर तक छोड़ने आता है, वीकेंड्स में भी उसके घर नॉन स्टॉप पार्टी चलती है सर, कभी कोई आता है कभी भी कोई जाता है। थैंक गॉड ऐसी लड़की को प्रपोज करने की गलती से बच गया मैं। तुम और तुम्हारे डबल स्टैंडर्ड्स। तुम पार्टी के मौके छोड़ते हो क्या सिद्धार्थ? यू बीइंग ऑर्थोडॉक्स कंप्लीटली। सॉरी सर, लेकिन कुछ तो फर्क होता है लड़कों और लड़कियों में। सिद्धार्थ अपने तर्क पर अड़ा था, उसने अपनी ओपिनियन बना ली थी। उसकी एक तरफा प्रेम कहानी पटरी पर आने से पहले ही लुढ़क कर खड्डे में जा चुकी थी। तभी उसके सामने दीपिका से जुड़ा एक ऐसा फैक्ट आ गया जिसे देखकर वो शॉक्ड हो गया। भाई आदतन लोग कुछ ना कुछ तो कहते ही हैं, सिद्धार्थ का भी यही हाल था। सिद्धार्थ अपनी एक तरफा प्रेम कहानी में दीपिका के कैरेक्टर पर उंगली उठा रहा था। उसका कहना था कि दीपिका का चाल चलन ठीक नहीं, पर दीपिका के चरित्र की सच्चाई जानकर सिद्धार्थ चौंक गया। उस रोज न्यूज़पेपर में दीपिका की फोटो छपी थी, साथ में एक बड़ा सा आर्टिकल था।
ऑफिस पहुंचते ही सिद्धार्थ दीपिका की फोटो के साथ छपी खबर पढ़ने बैठ गया। दीपिका को मिला परमार्थ सम्मान। राज्य के युवाओं को सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए इस साल दीपिका सकलानी को परमार्थ पुरस्कार के लिए चुना गया है। दीपिका एक मैनेजमेंट प्रोफेशनल है। पिछले 2 सालों से दीपिका रोज ऑफिस के बाद वक्त निकालकर शहर के स्लम्स के बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही है। इतना ही नहीं, अपनी सामाजिक संस्था के लिए उनके पास 6-7 रेगुलर वॉलंटियर्स भी हैं जो कामकाजी होते हुए दीपिका के काम में सहयोग करते हैं। इसके अलावा दीपिका की संस्था होटलों और मैरिज हॉल से बचा हुआ खाना इकट्ठा करके गरीब लोगों तक पहुंचाने का काम भी करती है। दीपिका के पर्सनालिटी का पूरा सच बयां करने के लिए वो आर्टिकल काफी था। पूरा आर्टिकल पढ़ने पर सिद्धार्थ को पता चला कि दरअसल दीपिका की पार्टी सिर्फ फन या एंजॉयमेंट की नहीं थी, बल्कि वीकेंड्स पर वो अपने वॉलंटियर्स के साथ मीटिंग करके पूरे हफ्ते का शेड्यूल प्लान करती थी। इसी वजह से वॉलंटियर्स वीकेंड्स में अक्सर दीपिका के घर पर नजर आ जाते थे। उसे ड्रॉप करने वाले भी कोई और नहीं बल्कि दीपिका के एनजीओ के वॉलंटियर्स ही थे। सिद्धार्थ दुख और अफसोस से भर गया। वो जिस दीपिका की पर्सनालिटी में खोट ढूंढ रहा था, वो उसी की पर्सनालिटी की बराबरी कर पाना उसे नामुमकिन दिख रहा था। रिग्रेट के साथ सिद्धार्थ न्यूज़पेपर लेकर सीधा कुमार साहब के पास गया। खबर पढ़ने के बाद कुमार साहब बोले, सिद्धार्थ, मैं तुम्हें पहले ही कह रहा था, लड़कियों को लेकर डबल स्टैंडर्ड्स मत रखो। दीपिका जैसी अच्छी लड़की तुम्हें शायद ही दोबारा मिलेगी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा सिद्धार्थ। लड़के और लड़कियों की आजादी में फर्क रखने वाली सोच छोड़ दो। दोस्तों, कुमार साहब के सबऑर्डिनेट सिद्धार्थ की तरह अक्सर लड़के अपना पार्टनर चुनने में इसी तरह डबल स्टैंडर्ड्स दिखाते हैं। उन्हें अपनी पार्टी की हैबिट जरा भी बुरी नहीं लगती, पर जब बात लड़की की आती है तो उसका घूमना फिरना, पार्टी करना सब खटकने लगता है। और अगर लड़की रिलेशनशिप के लिए मना कर दे तब तो भाई अंगूर खट्टे हो जाते हैं। खुद सोचिए, लाइफ एंजॉय करने में लड़कों के लिए बिल्कुल अलग सोच और लड़कियों के लिए बिल्कुल अलग। भला ये कितना सही है? सोचिएगा जरूर।